अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते भाई बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और होंगे मस्त। तो भैया आज तारीख हो गई है आपके 14 मई। जी हाँ, और समय की बात करूं तो समय हो रहा है 1। और भैया मैं डेली की तरीके निकल चुका हूं अपने काम पे पिक एंड ड्रॉप खेलने। जैसा कि आप सब जानते हैं मैं हूं एक कैब ड्राइवर। तो भैया निकल चुका हूं मैं और पहली राइड मैंने उठा ली है। जी हाँ, और राइड उठाई है भाई ऊबर में और इनको लेके जाना है मुझे कहाँ, जानकीपुरम। जी हाँ, पैसे कोई खास नहीं है लेकिन भाई मुझे निकलना था, काम की शुरुआत करनी थी, इसलिए उठा लिया है। तो चलिए करते हैं दिन की शुरुआत और देखते हैं भाई आज का दिन कैसा रहने वाला है, कितना कमाएंगे, कितनी गैस लगाएंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, सब बताएंगे। बने रहिए हमारे इस नए ब्लॉग में। हिमांशु के नाम से ना हजरात हजरात हजरात। तो पहली राइड मेरी हो चुकी है कंप्लीट। जी हाँ, पहुंच चुका हूं मैं कहाँ, टेढ़ी पुलिया। तो कस्टमर को भैया कर दिया मैंने ड्रॉप, जिसका बिल आया था 220 रुपये और मुझे कितने मिले पता नहीं भाई, 210 रुपये मिले होंगे। तो भैया यहाँ आ गया हूँ और जैसा कि कल मैंने जो है रात में गैस नहीं भराई थी क्योंकि भाई लाइन लगी हुई थी, भाग आया था। तो अब यहाँ से जो है पास में ही भाई सीएनजी पंप है तुम्हारा, इंजीनियरिंग कॉलेज वाला। हालांकि वो ऑफलाइन पंप है लेकिन भैया चलते हैं, गैस भरा लेते हैं क्योंकि भाई साहब अपने पास जो है गैस अब 2 ही पॉइंट बची है और ये कब खत्म हो जाएगी कोई भरोसा नहीं। तो इसलिए भरा लेते हैं, तो शाम तक काम चलता रहेगा। अभी दिखाता हूँ कितनी है, ये देखिए भाई साहब, देख रहे हैं 2 पॉइंट बची है। तो चलिए चलते हैं, गैस भराते हैं और वापस से अपने काम को करते हैं रीस्टार्ट। तो बाबूजी नू कह रही है कि दूसरी राइड भी मेरे पास आ चुकी है। जी हाँ, मैं जा रहा था गैस भराने, जाके आ रहा था भाई साहब, पहुंच ही गया था गैस भराने, लेकिन देखा भाई साहब लंबी लाइन लगी भाई साहब, बहुत तगड़ी, समझे। तो मैंने कहा भैया यहाँ तो अगर लाइन लगा ली तो 4 तो यहीं बच जाएगा और हो सकता हो जब तक के नंबर है, जब तक के गैस खत्म हो जाए, क्योंकि वो तो ऑफलाइन पंप है। तो भैया मैं सोच विचार कर ही रहा था वहाँ खड़े होके, उतने में मेरे पास ऊबर में आ गई राइड आपके अनोरा कला। जी हाँ, तो पैसे भी ठीक दे रहा था, मैंने कहा चलो वहाँ भरा लेंगे भाई साहब, वहाँ भी तो पंप है, हालांकि वो भी ऑफलाइन पंप है लेकिन कोई बात नहीं, वहाँ भरा लेंगे चल के। तो राइड मैंने उठा ली है, कस्टमर से मैंने बात भी कर ली है, जा रहा हूँ पिकअप करने। तो चलिए पिकअप कर लेते हैं भैया और लेके चलते हैं इनको अनोरा कला और फिर बताते हैं वहाँ पहुँचने के बाद भाई साहब क्या पैसे मुझे मिले। देख रहा हूँ सर। तो भाई साहब दूसरी राइड भी मेरी हो चुकी है पूरी और कस्टमर को लाके छोड़ दिया भाई कहाँ, ऑर्चिड हाइट। जी हाँ, अनोरा कला में ऑर्चिड हाइट दिखाता हूँ, ये देखिए, देख रहे हैं ऑर्चिड हाइट टावर नंबर 5। बस यहीं छोड़ा है भाई कस्टमर को। अब जा रहा हूँ बाहर की तरफ, बगल में ही है सीएनजी पंप। जी हाँ, तो चलते हैं, गैस भराते हैं क्योंकि येलो हो चुकी है, अब ज्यादा चल नहीं पाएगी। तो बगल में ही है, चलते हैं गैस भराते हैं, उसके बाद कोई बढ़िया सी राइड उठाते हैं। हालांकि राइडें यहाँ आ रही हैं जो कि अच्छी बात है क्योंकि ये आउटर है, यहाँ राइडें दोपहर में आती नहीं है। तो चलिए फटाफट भरा लेते हैं गैस और कोई बढ़िया सी राइड उठा के करते हैं अपडेट। तो भैया वाली कहावत सुनी है आपने, जहाँ जाए भूखा वहाँ पड़े सूखा। तो भैया वही हो रहा है मेरे साथ, मतलब जस्ट बगल में पंप है लेकिन भाई साहब इनका कंप्रेसर जो है स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, तो इन्होंने जो है पंप बंद कर रखा है। बताइए, वहाँ गया था तो वहाँ लंबी लाइन लगी पड़ी थी तो नहीं भरा पाया, और वहाँ से यहाँ आया तो यहाँ भाई साहब कंप्रेसर ही नहीं चल रहा है। यार बड़े हाल बुरे हो जाते हैं साले, गर्मी आते ही गैस मिलने में बड़ी दिक्कत होती है। तो चलो कोई नहीं भैया, येलो हो गई है। हालांकि राइडें यहाँ आ रही थी बढ़िया बढ़िया, विकास नगर आ रही थी बेहतरीन, 220 रुपये दे रहा था 14 किलोमीटर के। जस्ट जहाँ से खड़ा था वहीं से आ रही थी, लेकिन गाड़ी मेरी हो चुकी है येलो और येलो पे भी थोड़ी बहुत चल चुकी है, देख रहे हैं। अब जो है लग जाएगी पेट्रोल पे और फिर वहीं पहुंच जाएंगे और फिर वहीं जाएंगे तो वापस वहीं लाइन लगी हुई है वहां पे, तो देखा ही है। तो भैया मैंने उठा लिया आपके विभूति खंड। जी हाँ, तो जा रहा हूँ पिकअप करने भाई विभूति खंड की राइड और इनको लेके चलते हैं भाई विभूति खंड और देखते हैं वहाँ गैस मिलती है कि नहीं मिलती है। हालांकि वहाँ भी लाइन ही लगी होगी। चलिए देखते हैं अब विभूति खंड में जाके क्या होता है भाई, पहले इनको चल के छोड़ते हैं विभूति खंड। चलो भैया विभूति खंड के लिए ना भाई।
तो भाई साहब ये वाली राइड भी मेरी पूरी हो गई है और इस राइड पे थोड़ा सा जो है फेर बदल हो गया। तो जब ये मैंने उठाई थी तो भाई ये थी आपके क्या कहते हैं वहाँ की हनीमैन चौराहे की। तो भाई हनीमैन चौराहा जस्ट मैं पुल चढ़ने ही वाला था इधर से जब जाते हैं तो वैसे ही कस्टमर कहने लगा भाई इधर क्यों जा रहे हैं। मैंने कहा भाई आपने लोकेशन तो यहीं की डाली है। कहने लगा नहीं इधर नहीं, मुझे तो विभूति खंड में वहाँ की तरफ जाना है, मधुरिमा की तरफ। अरे मैंने कहा भाई ये तो लोकेशन गलत दिखा रहा है। तो उसने भाई लोकेशन चेंज करी। 3 किलोमीटर और गाड़ी चली, 3 किलोमीटर और मतलब राइड और लंबी हो गई और उसके पैसे मुझे कितने मिले मालूम है? ऊबर ने मात्र 10 रुपये बढ़ाए। समझ रहे हैं? 3 किलोमीटर के 10 रुपये ऊबर ने मुझे दिए एक्स्ट्रा। ये तो हाल है। तो बहरहाल उस राइड के मुझे 160 रुपये मिले। और भाई साहब जब वहाँ जा रहा था तो वहाँ भी बगल में ही सीएनजी पंप थी, क्या कहते हैं तुम्हारे हनीमैन के। तो वहाँ नहीं जा पाया तो इधर आ गया, क्या कहते हैं मधुरिमा पे। मधुरिमा के बगल में भी सीएनजी पंप है ऑफलाइन। तो भैया जितने ऑफलाइन पंप हैं सब साले बंद पड़े हैं, किसी पे गैस नहीं है। तो भाई साहब चल रहा हूँ मैं इतनी समय पेट्रोल पे। जी हाँ दिखाता हूँ, ये देखिए गाड़ी पेट्रोल पे चल रही है भाई और गैस हो चुकी है ख़त्म। तो अब जा रहा हूँ भाई मैं विभूति खंड। आज जो है लग रहा है दिन भर मैं गैस ही ढूंढता रहूँगा। चलिए अब विभूति खंड देखते हैं भाई चल के क्या होता है। वहाँ तो हालांकि लाइन तो लगी ही होगी, ये तो पक्का पता है, और बहुत लंबी लाइन लगी होगी। चलिए जो भी हो अब तो भरानी तो है ही है क्योंकि ख़त्म हो चुकी है, पेट्रोल पे चल रहे हैं अपन। चलिए गैस भराते हैं फिर करते हैं अपडेट। तो भैया गैस मैंने भरा लिया है और समय दिखा देता हूँ 3:48 हो रहा है। और भाई साहब जो हिसाब से लाइन थी, मतलब लाइन बहुत लंबी थी, लेकिन तुम्हारे भाई का कुछ हिसाब किताब है तो इसलिए 10 मिनट के अंदर ही गैस मुझे मिल गई। क्योंकि एक भाई हैं हमारे सुपरवाइजर जो इसी पंप पे काम करते हैं। तो भाई काम हो गया अपना, गैस मिल गई तुरंत और वापस से मैं आ गया लॉगिन। जी हाँ तो राइड मैंने उठा ली भाई नेक्स्ट अपनी क्या कहते हैं ऊबर में विकास नगर। पैसे कोई खास नहीं दे रहा है लेकिन मैंने कहा भाई विभूतिखंड से निकल चलते हैं और समय को बर्बाद नहीं करते हैं। तो चलिए सबमिट से पिकअप है, करते हैं पिकअप, इनको लेके चलते हैं भाई विकास नगर और देखते हैं क्या पैसा मिलता है। सीट बेल्ट लगा लीजिएगा। तो पहुंच गया हूं मैं विकास नगर। जी हाँ विकास नगर वाली राइड भैया कर दी कंप्लीट। और इसके बिल की बात करूं तो बिल आया था 153 रुपये और जिसमें से मुझे दिए हैं ऊबर ने 138 रुपये। जी हाँ 130 138 ऐसे ही दिए हैं। तो भैया यहाँ पहुँच गया हूँ। अब यहाँ से राइडें तो बहुत आ रही हैं लेकिन फिर वही ऊबर का रोना, साला 4-4 किलोमीटर दूर से दे रहा है। तो कोई पास का पिकअप देखते हैं भाई तो राइड उठाते हैं और करते हैं आपको अपडेट। तो बाबूजी नू कह रही है कि अगली राइड मुझे मिल गई है। जी हाँ ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, मात्र 5 मिनट ही लगे और रैपिडो में मैंने ये राइड उठाई है भाई। राइड है आपके लुलु मॉल की। जी हाँ पैसे थोड़े ठीक ठाक लग रहे थे तो मैंने कहा चलो उठा लेते हैं। हालांकि बज तो रही थी, क्या कहते हैं तुम्हारे हजरतगंज बज रही थी, कैसरबाग सर्कल बज रही थी, लेकिन मैंने कहा भाई अब शाम का समय हो गया है, 4:30 बज गया है। अब बीच में जाएंगे तो 5 बजे हो जाएगी छुट्टी, तो भाई साहब जाम लगने लगेगा और फंस जाएंगे। तो इसलिए चलते हैं लुलु मॉल लेके और देखते हैं भाई कितने पैसे मिलते हैं। 1104 चले। तो लो जी भाई पहुंच गया मैं आपके गोल्ड सिटी। जी हाँ कस्टमर को लाके कर दिया भाई ड्रॉप, इनको छोड़ा है लुलु मॉल के बैक साइड पे। जी हाँ तो चलते हैं। अब बैक साइड से तो राइड आएगी नहीं तो चलते हैं अपन फ्रंट के साइड। तो ये देखिए दिखाता हूँ, ये देखिए देख रहे हैं बेहतरीन अपना तिरंगा लहराते हुए शान से। बढ़िया नज़ारा रहता है शाम को, यहाँ बहुत बढ़िया नज़ारा रहता है। ये देखिए ये आ गया आपका उस तरफ लुलु, वो देखिए दिख रहा होगा। तो चलिए चलते हैं भैया फ्रंट की तरफ और करते हैं अपनी नेक्स्ट राइड का वेट। और इस राइड की बात कर लूँ तो भाई रैपिडो से लेके आया था जिसके मुझे मिले थे 270 रुपये। जी हाँ राइड थी मेरा ख्याल है 19 किलोमीटर की, तो 270 रुपये। चलो ठीक है। अब चलिए यहाँ से देखते हैं, 5 बज चुका है। अगर ऊबर मिल जाती कोई बढ़िया रेट की तो ऊबर उठा लेंगे, वरना करेंगे रैपिडो में काम। चलिए जैसा भी होता है अपडेट करता हूँ। लो जी अगली राइड भी मैंने उठा ली है। जी हाँ और राइड मुझे मिल गई है मात्र 2 ही मिनट में। और भैया लेकिन ये लुलु से नहीं है, लुलु के आगे जो है तमिलनाडु रेस्टोरेंट है, ये वहाँ से है। ये दिखाता हूँ, ये देखिए आप लुलु क्रॉस कर रहा हूँ। लुलु क्रॉस करके आगे जब जाऊँगा तब उस बिल्डिंग में पड़ेगा आपके तमिलनाडु रेस्टोरेंट।
तो वहाँ से पिकअप है और ये राइड मैंने उठाई है भाई रैपिडो में। तो पैसे तो नहीं देख पाया था, वो तो वहाँ जाने के बाद ही बताऊंगा, लेकिन लिख के आ रहा था पॉलिटेक्निक। तो भैया कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि रैपिडो जो है बड़ा यार झूठा है। दिखाता पॉलिटेक्निक है लेकिन वो होती कमता की या इधर उधर कहीं और की। अब तो जब पिकअप कर लूंगा तभी पता चलेगा कि असल में ये राइड है कहाँ की। चलिए पहले पिकअप कर लेते हैं, छोड़ते हैं, फिर बताएंगे भाई ये थी कहाँ की और कितने पैसे मिले। भाई कहाँ पे छोड़ना आपको? सीट गीली है? नहीं गीली नहीं है। तो भाई साहब ये वाली राइड भी मेरी हो चुकी है पूरी। कस्टमर को लाके कर दिया ड्रॉप, और जैसा कि मैंने कहा था भाई ये रैपिडो जो है साला चूतिया बनाता है, तो वही हुआ। राइड जो है पॉलिटेक्निक की नहीं थी भाई, ये राइड थी आपके कमता की। जी हाँ, कमता के अंदर की थी भाई। बड़ा गलियों में ले गया कस्टमर। बहरहाल निकल आया हूँ सही सलामत। बस यही काफ़ी है, बहुत पतली पतली गलियाँ थी भाई। तो बात करूँ इस राइड की, तो भाई इस राइड पे मुझे मिले हैं रैपिडो की तरफ से 282 रुपये। जी हाँ, तो चलिए अब देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट राइड अपनी, क्योंकि 5 बजे के बाद की ये पहली राइड है। और ये राइड तो बड़ी बढ़िया निकली, क्योंकि मात्र 14 किलोमीटर की राइड थी। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ से कोई राइड उठाते हैं भाई, बढ़िया सी। तो करते हैं आपको अपडेट। मेरे पास नेक्स्ट राइड आ गई है। जी हाँ, थोड़ी मुशक्कत जरूर हुई, आधा घंटा लगा, लेकिन भाई उबर मैंने उठाई है आपके विकास नगर की। जी हाँ, 1 किलोमीटर से पिकअप भाई जा। हालांकि राइड अभी जैसे ही मैंने ये उठा ली है, तो वैसे ही जो है मेरे पास रैपिडो में भी राइड आ गई। लेकिन रैपिडो में राइड थी फैजाबाद रोड में, अनोरा कला नहर के भी आगे की, तो उधर जाना मुनासिब नहीं था। तो मैंने भाई वो राइड कर दी कैंसिल। कस्टमर को सॉरी, गलती से उठा ली भाई, हालांकि देख नहीं पाया था, इसी चक्कर में उठा भी ली थी। तो भाई उसको कैंसिल कर दिया, और उसको कैंसिल करने के बाद ही तुरंत रैपिडो में भाई एक और राइड आ गई। वो आई थी आपके हनुमान धाम की, लेकिन मैंने कहा भाई उसको भी नहीं उठाएंगे, क्योंकि अब उधर अंदर की तरफ जाएंगे भाई तो जाम मिलेगा, तो समय बहुत बर्बाद हो जाता है यार जाम में। तो इसलिए मैंने विकास नगर को ही जो है ठीक समझा उठाना। तो जा रहा हूँ विकास नगर वाली राइड उठाने, पिकअप हो जाती है तो इनको लेके चलते हैं विकास नगर और देखते हैं क्या पैसे मिलते हैं। तो भैया पहुंच गया हूं मैं आपके विकास खंड गोमती नगर। जी हाँ, और समय देखिए 7:55। और भाई साहब यहाँ मैं पहुंचा हूं आपके महानगर से। तो वहाँ बैठा हुआ था भाई विकास नगर जब मैं गया था लास्ट अपडेट। तो वहाँ बैठ जाने के बाद मेरे पास राइडें बहुत आ रही थी, लेकिन सब छोटी छोटी राइडें आ रही थी, मैं उठा नहीं रहा था भाई। उस चक्कर में हो गया बहुत समय, अंधेरा हो गया। तो मैंने कहा भैया चलो ये छोटी ही राइड उठा लो, नहीं तो इस छोटी और मोटी के चक्कर में काम हो जाएगा ख़राब। तो भैया फिर मैंने जो है वहाँ से 100 रुपये की राइड उठाई, 2 किलोमीटर की, महानगर की, गोल चौराहे की। वहाँ छोड़ा रैपिडो से, और फिर वहाँ छोड़ने के बाद मैंने ऊबर खोली, तो ऊबर में यहाँ विकास खंड बज गई गोमती नगर। तो बस जस्ट अभी मैंने ड्रॉप किया है उसको, उस राइड को। और इस राइड में मेरा ख्याल है मुझे मिले हैं 168 रुपये। तो देखते हैं हम यहाँ से नेक्स्ट राइड भैया कहाँ की मिलती है। काम जो है ये शाम को साला पता नहीं क्यों किसकी पनौती लग जाती है, शाम को जो है काम बड़ा डाउन हो जाता है। मतलब दिन भर बढ़िया चलता है, शाम होते ही जो है इसको मरी आ जाती है। चलिए देखते हैं कितना हो पाता है भाई आज। तो भैया विकास नगर से मैंने नेक्स्ट राइड जो है अपनी उठा ली है, विकास खंड से, सॉरी विकास खंड गोमती नगर से मैंने अगली राइड उठा ली है मात्र 2 ही मिनट में। और राइड है ये आपके ऊबर में, इनको लेके जाना है भाई वृंदावन। जी हाँ, राइड हालांकि कोई खास नहीं है, 17-18 किलोमीटर की राइड है और 1 किलोमीटर का पिकअप है। 19 किलोमीटर की राइड के मुझे मिलेंगे मात्र 200 या 210 रुपये। सिर्फ जो है चलते रहने के कारण, मतलब समय बंधा रहे और चलता रहूं, इसलिए जो है मैंने उठा लिया है। क्योंकि भाई बैठ जाएंगे अब समय ख़राब कर देंगे तो भाई कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए चलते हैं, पिकअप करते हैं इनको लेके और चलते हैं भाई वृंदावन, और देखते हैं क्या पैसे देता है आखिरी में जाके। 64 कहाँ पे छोड़ना है आपको? तो भाई साहब ये वाली राइड भी मेरी हो चुकी है कंप्लीट। कस्टमर को लाके भैया ड्रॉप कर दिया है, और भाई साहब लोचा हो गया है कि ये राइड जो है ये वृंदावन की राइड नहीं थी भाई, ये राइड थी आपके भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो है, क्या कहते हैं, ओमैक्स सिटी के अपोजिट भाई, ये वहाँ की थी, उसके अंदर की थी। तो जस्ट अभी मैंने ड्रॉप किया है। और बात करूँ इस राइड के भाई, तो इस राइड पे मुझे मिले हैं 17 किलोमीटर के 224 रुपये। जी हाँ, और ये कुछ अंदर का नज़ारा है भाई, जा रहा हूँ एकदम कैंपस में, समझ लो एकदम एंड में आया था, बिल्कुल एंड में, मतलब 1.5 किलोमीटर अंदर कैंपस में मैं चल के आया हूँ, 1.5 किलोमीटर गेट से, समझ रहे हैं, इतना बड़ा कैंपस है भाई। मेन गेट से 1.5 किलोमीटर अंदर आया हूँ मैं, बताइए। चलिए अब यहाँ से तो राइड बड़ी मुश्किल है मिलना, बाहर ही निकलना पड़ेगा। चलिए भैया निकलते हैं बाहर और करते हैं वेट
मुझे तो लग रहा है भाई यहाँ आके फंस गए हैं। चलिए अब जैसा भी होगा भाई, अब झेलना तो पड़ेगा। जैसा भी होता है भाई करता हूँ अपडेट। तो भाई साहब मौज ही आ गई, राइड आ गई मेरे पास। जी हाँ, यहाँ से हालांकि उम्मीद तो नहीं थी मुझे राइड मिल जाएगी, लेकिन भाई साहब राइड मुझे मिल गई है और उठाई मैंने रैपिडो में। जी हाँ, राइड कहाँ की भाई नहीं देख पाया था, बस उठा लिया। मैंने कहा यहाँ से निकल लो बस किसी तरीके से, कहाँ भी होगी छोड़ दूंगा। तो भैया जा रहा हूँ, कस्टमर से बात हो गई है, जा रहा हूँ पिकअप करने। अब पिकअप कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ भाई कहाँ लेके जाना है, कितने की राइड है। तो भाई साहब राइड मेरी हो चुकी है कंप्लीट, और ये राइड थी भाई आपके क्या कहते हैं, मटियारी चौराहे से जो रास्ता आपका राइट में जा रहा है कोतवाली रोड, उसमें भाई अंदर जाके काफी बड़ा खराब रास्ता आप देख रहे होंगे, पूरी गाड़ी हिल रही है, मैं भी हिल रहा हूँ। तो भैया ये राइड थी आपके कितने पैसे की, ये थी भाई 303 रुपए की। जी हाँ, रैपिडो से लेके आया था 20 किलोमीटर के 303 रुपए। तो भाई साहब अब यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन अब यहाँ से निकल पाएंगे, ये सोचने वाली बात है। तो भैया यहाँ राइड छोड़ने आया था, तो एक भाई साहब यहाँ बैठे हुए थे बहुत देर से, तो मैंने कहा चलो इनसे भी मुलाकात कर लेते हैं। तो ये अपने शरीफ भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, बता रहे भाई बहुत देर से बैठे हुए हैं। तो हमने कहा यार हमने आके कहीं गलती तो नहीं कर दी है। पूरे दिन का काम है, पूरे दिन का काम इनका देख लिए, मात्र 400 रुपए का है। ये दोपहर में आए थे यहाँ और अभी भी यहीं बैठे हैं। हालांकि मैं अभी आया था, मेरे पास राइड आ गई थी तुरंत ही ऊबर में, क्या कहते हैं आपके नहरिया चौराहे की, लेकिन भाई साहब ऊबर में पैसे बहुत कम दे रहा था, 28 किलोमीटर के 300 रुपये शो हो रहे थे। तो भैया उसको तो नहीं उठाया हमने, तो मिल गए भाई। तो हमने चलो भाई कहने लगे लस्सी पिला दे रहे, हमने चलो भाई लस्सी पिला दो। तो लस्सी पी रहे हम दोनों जने, एंजॉय कर रहे हैं। अब देखते हैं कोई राइड उठाते हैं भैया, तो फिर करते हैं अपडेट। तो भैया 11 बज चुका है और मैं जो हूँ वहाँ से निकल के, मटियारी से निकल के आ चुका हूँ भाई आपके चंदन हॉस्पिटल के पास। यहाँ खड़ा हुआ भैया चंदन हॉस्पिटल पे, कम से कम हो गया मुझे आधा पौन घंटा। भाई कोई राइड नहीं आ रही, एक सिंगल राइड नहीं आई अभी तक के। तो अब डिसीजन लिया है भाई कि आप यहाँ से निकल जाएंगे खाली, अब कोई मतलब नहीं है भाई, क्योंकि राइड वगैरह नहीं आ रही है। और हमारे शरीफ भाई भी साथ में थे, हालांकि ये तो हमसे पहले से बैठे हुए हैं, ये तो बेचारे दोपहर से बैठे हुए हैं, हम तो अभी आए थे बहरहाल। पर भैया अब यहाँ से राइड मिल नहीं रही है, काम हो चुका है ख़त्म। तो हम दोनों जनों ने डिसीजन लिया भैया कि अब निकलते हैं खाली घर। ठीक है ना शरीफ भाई, निकला जाए घर अब हैं? चलो भैया चलते हैं घर, बस हो गया आज के लिए, इतना ही था भैया। देखते हैं रास्ते में कोई मिलती तो बताते भैया, वरना निकल जाएंगे सीधे घर। तो भाई साहब मैं पहुंच चुका हूं राजाजीपुरम। जी हाँ, घर पहुंचने वाला हूं। और ये देखिए समय 12:08 हो गए हैं भाई, अब पहुंचा हूं। हालांकि अभी भी पहुंचा नहीं हूं, पहुंचने वाला हूं। तो भाई साहब वो जो मैंने आखिरी राइड जो मारी थी आपके क्या कहते हैं, वो मटियारी वाली, भाई वो लास्ट राइड थी। उसके बाद से जो बैठा हूँ भाई, वहां से लेके यहाँ तक के आ गया हूँ, राइड नहीं मिली मुझे, समझ रहे हैं, राइड मिली ही नहीं। मेरे साथ जो बैठा हुआ था शरीफ, वो भी भाई खाली आया है और मैं भी खाली ही जा रहा हूँ। वो तो घर पहुंच गया, निकल गया। मैं धीरे धीरे आ रहा था, सोच रहा था भाई मिल जाए, लेकिन भाई ना मिलना थी, कोई राइड तो ना मिली। मतलब क्या बताऊं, जहां सोचा था फंस जाऊंगा, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी औरंगाबाद खालसा, भाई वहां जहां बचती नहीं है वहां बच गई, वहां राइड मिल गई मुझे, और वो भी बढ़िया राइड मिल गई मटियारी की। लेकिन मटियारी से भाई मुझे ना मिली, ना चारबाग मिली, ना कहीं की मिली, कहीं की भी नहीं मिली। मतलब डिवाइस बजा ही नहीं भाई, क्या बताऊं। चलो बहरहाल काम की बात करूं तो भाई वही 2100 रुपए का किया है, वही लास्ट राइड थी। उसके बाद से जो है काम हो गया था खत्म, दी एंड। तो उस 2100 के काम में भाई जो है गैस मेरी लग गई करीबन 700-800 रुपए की। जी हाँ, 700 रुपए की या 750 रुपए की तो लग गई है। और गाड़ी कितनी चली वो दिखा देता हूँ, ये देखिए 175 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है अभी तक के। और समय तो आपको पता ही है भाई, 12 बज चुका है। तो भैया आज का दिन जो है वैसे तो ठीक ही रहा, लेकिन अगर और ठीक हो जाता, वहां से अगर राइड मिल जाती, ये खाली ना आना पड़ता भाई। समझ लो वहां से आया हूँ कम से कम 20 किलोमीटर खाली आ रहा हूँ घर। तो इस 20 किलोमीटर में समझ लो 1 किलो CNG तो लगी जाएगी, मतलब 100 रुपए का नुकसान। तो क्या बताऊं यार, चलो अब नहीं मिली तो नहीं मिली, क्या करते, कितना वेट करते हैं, काफी वेट किया।
बहरहाल कुल मिला के ओवरऑल काम ठीक ठाक ही था। ये शाम को काम नहीं मिल रहा, बस यही दिक्कत है, दिन में तो काम बहुत है। तो चलिए करते हैं वीडियो को डी एंड। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, सायोनारा।